अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, मज़े में। और जनाब आज का वीडियो है बहुत मज़े का, बहुत डिफरेंट। में जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं सोच भी रही थी कि मैं बनाऊँ, और बहुत सारे लोग मुझसे मेरी रूटीन के बारे में पूछते थे कि आप लोग एक पूरे दिन में क्या कुछ खाते हैं। तो आजकल मैंने देखा बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे थे, व्हाट वी ईट इन अ डे। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी इस चीज़ की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाना था कि हम लोग नाश्ता क्या करते हैं। मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं करना, मैं सिर्फ वही बनाऊंगी जो हम रेगुलरली खाते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने की खातिर कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जो मेरे फैमिली घर में नहीं शौक से खाती, तो उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ले लिए है जी ब्रेड, और एग्स ले लिए हैं। एग्स में ये है कि कुछ मेरे बच्चे खाते हैं स्क्रैम्बल्ड एग खाते हैं, कुछ मेरे बच्चे खाते हैं जी ऑमलेट। और ऑमलेट हम लोग डालते हैं जी उसमें सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर डालते हैं। सब लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, कुछ उसमें ब्लैक पेपर डालते हैं, कुछ उसमें क्रश चिलीज भी डालते हैं। लेकिन हमारे घर में जो है वो कुटी हुई नहीं, लेकिन जो पिसी हुई सुरख मिर्च होती है, रेड चिली पाउडर डाला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों का नाश्ता तैयार करूँगी। तो हमारे घर में यूँ ही होता है, सबसे पहले मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ, बच्चों के बाद हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ, और हस्बैंड के बाद मैं अपना बनाती हूँ। तो हमारे घर में इस तरीके से ये एक सीक्वेंस चलता है, क्योंकि माशाल्लाह हम 6 लोग हैं। तो सबका नाश्ता बनाना उनकी पसंद का, क्योंकि सब लोग डिफरेंट चीज़ें खाते हैं। तो मुझे ये होता है कि सबसे फ्री होने के बाद और मैं जानती हूँ कि मोस्टली जो सारी माएँ होती हैं वो इसी तरीके से करती हैं कि पूरी फैमिली को पहले खिलाती हैं और उसके बाद लास्ट में उनकी बारी आती है। तो मैंने क्या किया है, चाय मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑलरेडी चढ़ा दी है, क्योंकि चाय मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कड़ी हुई अच्छी लगती है। जो कच्ची चाय नहीं पीते, उनको चाय अच्छी लगती है कि जितना आप चाय रखें, अगर वो चाय हाफ रह जाए तो बस वो चाय उनको दे दें, तो वो उनकी आइडियल और मज़े की चाय होती है। तो उनकी चाय बनाने के लिए चाय मैं सबसे पहले चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि आधा 1 घंटा वो चूल्हे पर चढ़ी रहे। और ऑल दो कि मैं यूज़ करती हूँ जी इवेपोरेटेड मिल्क, इवन देन मुझे उसको भी और पकाना होता है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की टेस्ट के मुताबिक है। तो जो उनको अच्छा लगता है तो मैं तो उनके लिए वही बनाती हूँ। चाय मेरे घर में सिर्फ मेरे हस्बैंड ही पीते हैं, मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। मैं कॉफ़ी लवर हूँ, एज़ यू नो, आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक। और मेरे बच्चे बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं। मेरे बड़े बेटे को दजाना को शौक़ था कॉफ़ी का, लेकिन वो मैंने आपसे शेयर किया था कि उसने पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से उसने कोई भी मीठे ड्रिंक्स जो हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं, लाइक जो पॉप्स हैं वो भी आती हैं, कॉफ़ी आती है, जूसेस आते हैं, सब कुछ उसने छोड़ दिया है। वो आजकल लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ पानी पीता है। पानी का इंटेक उसने बढ़ा दिया है, क्योंकि वो गेम करता है और वो कम्पेटिटिव खेलता है बैडमिंटन। तो उसके लिए उसको अपने मसल्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बहुत ज़्यादा पानी के इंटेक पे उसका ध्यान है। तो वो हो चुका है बहुत ही हेल्दी बच्चा। और लेकिन मेरी बैब्रिस और जिब्राइल और मिकाइल, ये लोग अभी जूसेस लेते हैं नाश्ते में। मिकाइल लेता है जी दूध, और दूध के साथ वो लेगा स्क्रैम्बल्ड एग। उसके लिए मैं 2 स्क्रैम्बल्ड एग बना दूंगी, और स्क्रैम्बल्ड एग के साथ वो 1 स्लाइस लेगा, और ये हो जाएगा उसका नाश्ता। और दूध भी वो वाला पीता है जो मैंने आपको बॉटल्स दिखाई हैं, वो फ्रेंच वनीला मिल्क पीता है, उसको वो बहुत पसंद है। दजाना को नाश्ते में अच्छे लगते हैं जी ऑमलेट विद रेड चिली पाउडर और सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, एंड उसको ब्रेड स्लाइसेस उसकी एक डाइट है। ड्यू टू, जैसे मैंने आपको बता दिया, उसको कुछ मसल्स वगैरह अपने बिल्ड करने हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी डाइट पे उसका काफ़ी ध्यान होता है कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं। उसको फ्रूट्स भी खाने होते हैं, उसको कार्ब्स वो थोड़े कम खाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके मसल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएँ। तो उसके लिए उसका फूड थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा नाश्ते में उसको एग्स वगैरह ज़्यादा खाने होते हैं, तो उसका नाश्ता बनता है जी ऑमलेट एंड ब्रेड लेता है। ब्रेड चूँकि उसको पसंद है, तो पूरा दिन में सबसे ज़्यादा कार्ब्स वो शायद नाश्ते में ही खाता है, और ये उसकी पसंदीदा फेवरेट होता है। जो उसके लिए बनाऊंगी ऑमलेट एंड ब्रेड। जो बड़ी बेटी है बैब्रस, उसको चाहिए है जी वो मुझे बोल के गई है कि माँ मुझे आज बना के दे दें, आप मुझे चिकन नगेट्स बना दें। हाँ जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ नाश्ते के लिए नहीं होनी चाहिए और ये डिनर के लिए नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त मेरे बच्चों का जो भी दिल करता है, और अगर वो बहुत ऐसी कोई बहुत बुरी उनकी फरमाइश नहीं है कि हमें लाइक उल्टी सीधी चीज़ ना मांगे, तो मैंने बच्चों पर कभी भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है कि इस टाइम पर ये चीज़ नहीं खाई जा सकती, इस टाइम पर ये चीज़ खाई जा सकती है। तो मैं तो हर चीज़ बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि माएँ तो शायद ऐसी होती हैं कि बस बच्चों को खिलाना होता है,
है। हाँ, हेल्दी होना चाहिए है, फिलिंग होना चाहिए ताकि उनका जो स्टमक है वो फिल हो जाए, उनको भूख फील ना हो, तो बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो उसने बैब्रस ने भी सुबह उठते साथ दूध ले लिया होता है। दूध बैब्रस और मीकाइल दूध शौक से पीते हैं। जिब्राइल सिर्फ मिल्क शेक्स वगैरह लेती है, वो भी उसमें उसको मिल्क शेक्स में भी उसको ओनली उसको जी ब्लूबेरी शेक अच्छा लगता है, तो उसको मैं मिल्क शेक बना के दूंगी। उसने भी मुझे बता दिया कि मॉम मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे जस्ट आप शेक बना के दे दें, उसके लिए बनेगा शेक। हस्बैंड लेंगे रोटी, रोटी के साथ जो भी लेफ़्ट ओवर सालन है कल का वो खाएंगे, और मैं अपना अपना फेवरेट और यूनिवर्सल जो मेरा नाश्ता है मैंने वही करना है। लेकिन आपको बता इसलिए रही थी और साथ साथ दिखा भी रही हूँ कि हमारे नाश्ते की रूटीन क्या होती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लेकिन लंबी होती है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है। मुझे कम से कम घंटा डेढ़ तो सिर्फ ये नाश्तों की प्रिपरेशन पे लग जाता है, फिर मैं खुद खाती हूँ और उसके बाद मेरे बाकी कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले मैंने दिया था मिकाइल को ब्रेकफास्ट, अब ये बन रहा है दजाना का ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं बनाऊंगी बैब्रस का, और सबसे एंड पे दूंगी जिब्राइल को, और उसके बाद बारी आएगी मेरी और मेरे हस्बैंड की। एज़ यूजुअल पेरेंट्स आपको पता है एंड पे खाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं पहले पहले दिया करती थी, सबसे पहले मैं उनको देती थी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं जब खाऊँ तो मेरा दिल चाहता है कि तुम भी साथ हो टेबल के ऊपर। तो फिर हम ये करते हैं कि मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ, साथ ही अपना नाश्ता बना लेती हूँ, फिर हम दोनों मिल के नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। हमारी ये रूटीन है कि हम लोग कोई भी मील सेपरेट नहीं खाते हैं अनटिल अनलेस कि हाँ मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है और मुझे पता हो कि वो काफ़ी देर से आएंगे, तो फिर मैं वेट नहीं करती हूँ, और मुझे ये भी पता हो कि वो खा के आएंगे तो मैं थोड़ा अवॉइड कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर उन्होंने कहीं बाहर गए हैं और वो लेट आएंगे तो भी मैं उनका वेट करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती कि बस मैं खा लूँ। तो 3 बच्चों को दे दिया नाश्ता, चौथे की आ गई है बारी, उसके लिए मैं बना रही हूँ जी मिल्क शेक। मिल्क शेक के लिए मैंने ब्लूबेरीज ऑलरेडी धो के रख ली थी, और मैंने हाफ ग्लास ऑफ मिल्क लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच में डालूंगी ब्लूबेरीज के। शुगर मैंने ली है, शुगर ये है जी 1 टेबल स्पून शुगर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिंपल। बस अब मैंने इसको शेक करना है इसमें ब्लेंडर में। और ये जनाब मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैजिक बुलेट में मसाले वगैरह यूज़ करती हूँ वो डिफरेंट है, इसके साथ काफ़ी जग्स आते हैं, और जग्स के साथ इसके कटर्स भी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप किसी में अदरक लहसुन पीसते हैं तो उसमें आप मिल्क शेक वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकते। तो ये मैंने जो ड्राई स्पाइसेस के लिए एक सेपरेट रखा हुआ है जग, और ये जो मैं प्याज़ों और इन चीज़ों के लिए मैंने सेपरेट जग रखा है, और शेक्स वगैरह स्मूदीज़ बननी हो या लस्सी बननी हो तो उसके लिए मैंने सेपरेट चीज़ें रखी हुई हैं। तो जनाब ये मिल्क शेक हो गया है उसका रेडी, ये वो लेगी ब्लूबेरी शेक, और ये हो जाएगा उसका नाश्ता। वो मुझे बोल रही थी कि अम्मा अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं फिर उसके बाद कुकीज़ ले लूँगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी बारी आ गई है नाश्ते की। हस्बैंड को दे दिया था, उनको मैंने नहीं शूट किया क्योंकि आई डोंट नो मुझे याद नहीं रहा। उनको मैंने नाश्ता दे दिया था, उन्होंने रोटी खाई थी सालन के साथ, और मैं ले रही हूँ अपना नाश्ता 2 एग्स विद द ब्रेड। एक स्लाइस लूँगी मैं ब्रेड का, और मैं जूस लेती हूँ हाफ आ ग्लास ऑफ जूस। तो जनाब मैंने वो सारा नाश्ता किया, उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ये तकरीबन देख लें तकरीबन 2:45 बज चुके हैं, और 2:45 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया है बच्चों के लिए स्नैक्स बनाना। मैं और मेरे हस्बैंड स्किप करने वाले हैं क्योंकि हमें नाश्ता करते करते तकरीबन 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो हस्बैंड ने बोला नहीं मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाना, तो हम लोग करने लगे हैं स्किप। बच्चों को मैं दे रही हूँ जी रोल्स बना के, और ये रोल्स मैंने अभी नहीं बनाए हैं, और ना मैंने ये होममेड नहीं है, मैंने ये बाहर से लिए थे। स्प्रिंग रोल्स हैं, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स हैं। तो बस ये एक एक दो वो खाएंगे और उनको मज़ा आएगा और उनका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि खाना हमारे घर में मैंने आपको बताया था हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं, देन हम लोग डिनर करते हैं। लंच वगैरह हमारे घर में ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता। ये उनको मैं सर्व कर दिए हैं मैंने, ये आप देख लें। अभी बस छोटी बेटी ने कहा कि मुझे ये नहीं खाना, तो जिब्राइल ने मुझे बोला कि अम्मा मुझे पॉपकॉर्न्स बना के दे दे, तो उसको मैं दे दूँगी स्नैक्स में पॉपकॉर्न्स, और साथ उसने जूस ले लिया। तो इस तरह से चारों बच्चों ने माशाल्लाह से उनकी स्नैक्स भी हो गए, उनका पेट फिल हो गया। अब वो बैठ जाएंगे, और उसके बाद अब मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ बाहर, क्योंकि मैं पीती हूँ कॉफ़ी। और जो मैंने आपको बताया था कि मैं लंच स्किप करती हूँ, तो लंच स्किप करने के लिए मुझे ये होता है कि मैं बाहर जाती हूँ और मैंने कॉफ़ी पीनी होती है, या मैं उसके साथ कुछ खा लेती हूँ, तो मेरा वो पूरा का पूरा सर्विंग हो जाती है। नाश्ता करती हूँ, फिर मैं कॉफ़ी का कप लेती हूँ, और फिर रात को मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ एक चपाती के साथ, अगर मैंने चपाती बनानी है। अगर कोई राइस है या कोई चीज़, तो वो भी मैं एक बहुत ज़्यादा फुल प्लेट तो नहीं लेती हूँ, लेकिन ठीक मुनासिब मिकदार में मैं वो राइस खा लेती हूँ। तो इस तरीके से ये पूरे दिन का मेरा फूड होता है। तो बस अभी हम आ गए हैं जी टिम हॉर्टन्स, मेरी फेवरेट जगह पे, और अब आपको मेरे व्लॉग्स में ऑलमोस्ट एवरी डे ये चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि मैं रोज़ ही जाती
खाती हूँ टिम हॉर्टन्स। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपको टिम हॉर्टन्स हर एक में नज़र आएगा। ये बड़ा सुपरस्टार होगा जी मेरे व्लॉग्स का, और ये आपको हर व्लॉग में ज़रूर नज़र आएगा। तो मैंने ले लिया जी फ्रेंच वनीला, मैंने ली है विद क्वार्टर कॉफ़ी, और हस्बैंड ने भी ले ली थी फ्रेंच वनीला विद क्वार्टर कॉफ़ी। और बस अब हम लोग ये पियेंगे, इंजॉय करेंगे। और आज मैंने एक मेपल डैनिश लिया था जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने आपस में शेयर कर लिया था कि बस थोड़ा आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा जो स्वीट है वो आपका इनटेक ना रहे। तो कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ी गप्पे शप्पे लगाई, तकरीबन 1 घंटा हम गाड़ी में बैठे रहे। खूब हमने सारी फैमिली को डिस्कस किया, जो जो प्रॉब्लम जो जो चीज़ें थी हमने सब कुछ वो किया। उसके बाद हम घर वापस आ गए। तो घर आए तो मैंने प्लान बनाया कि चिकन पुलाव बनाते हैं। तो अभी आपने नोट किया होगा कि पहले एक छोटा बर्तन था, अभी बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने उसमें बनाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं राइस बनाऊँगी तो वो जो मेरा वो पॉट है वो छोटा हो जाएगा। तो मैंने बड़ा पॉट ले लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे चिकन या लाइक कोई भी जो मीट है वो राइस तब तक खाते हैं जब तक उसमें मीट होता है। तो मीट में अभी मैंने जो ये एक चिकन लिया है, ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन थी, और मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो चावल डालने हैं। लाइक आप देख लें कि हमारे घर में इस तरह से बनता है कि मीट ज़्यादा और चावल कम। और अगर कभी चावल बच जाए, अगर मैं चावल ज़्यादा डाल दूँ, उनमें चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए और मीट ख़त्म हो जाए, तो नेक्स्ट डे फिर मैं चिकन रोस्ट बना लेती हूँ, या रोस्ट करती हूँ, या ग्रिल चिकन कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि वो बच्चे खाते हैं, तब वो इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को। तो नॉर्मली हमारी बस यही रूटीन होती है कि नाश्ता करें, नाश्ते के बाद कुछ हल्का फुल्का स्नैक। हाँ, मैंने एक चीज़ आज जो मैंने खाई नहीं है, वो इसलिए मैंने आपको दिखाई भी नहीं, वो ये है कि वो मैं नट्स खाती हूँ। मुझे नट्स खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं नट्स खाती हूँ। नट्स खाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक हाथ में, लाइक मैं उसको कोई बोल में नहीं डालती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, बस एक हाथ में मैं 1 हैंडफुल मैं ले लेती हूँ कोई भी नट्स। लाइक आजकल मुझे वॉलनट्स खाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि मैं वॉलनट्स लेती हूँ वो और उनको मैं खा लेती हूँ। आपने मेरी ग्रॉसरी व्लॉग में देखा होगा कि मैं बड़ा पैक लेके आती हूँ, और वो काफ़ी अर्सा मेरा चल जाता है। तो जनाब मैंने चावलों की दम खोल दिया है। अगर आपको चावलों की रेसिपी चाहिए तो पंजाबी मुर्ग पुलाव मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाके उसकी रेसिपी को देख सकते हैं। बहुत मज़े का शादियों वाला मुर्ग पुलाव बनता है। पुलाव हो चुका है मेरा रेडी, साथ मैंने बना लिया है कचूमर लाइक सैलड बनाया है, साथ मैंने ग्रीन पुदीने और धनिया की चटनी बनाई है, दोनों चीज़ें वो भी रेडी हो चुकी हैं। अब टाइम है जी हमारा डिनर खाने का, और डिनर सर्व हो चुका है। बच्चों को मैंने नीचे बुला लिया कि आ जाओ खाना खा लें, क्योंकि हर चीज़ रेडी है, गर्मा गर्म चीज़ें रेडी हो चुकी, सबको खाना दिया। लास्ट पे मैंने अपनी प्लेट बना ली, तो ये थी मेरी प्लेट, और ये मैंने खाना अपने लिए सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, इट्स गुल्स लाइफ इन कैनेडा। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कॉमेंट्स का और आपके फीडबैक का। अब लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे इस तरह के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और इस तरह के व्लॉग्स बनाऊंगी। और अपना रखें ख्याल, मिलते हैं कल जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।